हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सग्गीर और मैं आपसे बात करने वाला हूँ बाल दिवस के मौके पर आपके बच्चे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी शुभ अवसर पर मैं सभी गार्जियंस को एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी स्क्रीन पे जो फोटो आप देख रहे हैं उनका नाम है सलीम खान, जो यूपी के औरैया गाँव में रहते हैं। ये बच्चा मात्र 14 वर्ष का है, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन ये 12वीं के बच्चे को फिजिक्स पढ़ा सकता है और यूट्यूब पर ये मेंस और एडवांस के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता है। उनके इसी टैलेंट से खुश होकर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं और बड़े बड़े टीचरों ने इनके आगे इनकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का प्रस्ताव रख चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इनके पिता भारत के सभी गार्जियंस को एक संदेश देना चाहते हैं। प्लीज पूरा वीडियो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए जरूर देखें। कहीं अगला सलीम खान आपका बच्चा तो नहीं। बोल रहे अगर सारी मेरा लड़का होता ना, मैं अपना ब्लड बेच देता। मैं वहीं से अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैं बोला मेरे अकाउंट में 1000 रुपये तुरंत डालो, तो उन्होंने डाला। मैं तुरंत बनवा के लाया। बच्चा मेरा इतना कि कभी कहीं हम लोग बहुत इंसल्ट हुए थे, हाँ, इसी को लेकर। ये बहुत तेजी से उभर रहा था तो किसी ने बहुत इंसल्ट किया था। सलीम, आपने देखा होगा क्योंकि आप इतना वर्ल्ड वाइड भी इंटरेक्ट कर रहे हो, जब इतना अच्छा टैलेंट कहीं भी पनपता है या आता है तो उसे तुरंत सरकार या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग सहायता देते हैं, मदद देते हैं, उसे जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए, इन्वेंशंस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? Actually, I haven't found yet any help from government yet, but all I actually need is just books, and till now my father has been providing all of it for me. I don't know about the future or anything, but I haven't got any help yet from government. ठीक है, तो जैसा बच्चे ने कहा, अभी तक इन्हें गवर्नमेंट की कोई भी सहायता नहीं मिली है। और हमने तमाम देशों में देखा है कि जब भी कोई ऐसा टैलेंट होता है उसे तुरंत पकड़ा जाता है और तुरंत जो भी अच्छा वो कर सकता है उस फील्ड में घुसाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, रिसर्च करने की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। हमारे वहाँ के गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया। इसके पीछे आप गवर्नमेंट की नाकामी मानते हैं? मैम, अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं, हो ये भी हो सकता है गवर्नमेंट तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचता हो, ये भी तो हो सकता है। तो अभी जब अगर गवर्नमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, अगर लगे कि हाँ बच्चा इतना आगे जा रहे हैं, ये बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, इन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम उसे ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें श्योर होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को क्या ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। लेकिन ये तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसी का, जैसे हमारा बच्चा बोला पापा मुझे एक बार डीएम से मिला दो अपने डिस्ट्रिक्ट का। हम बच्चे को ले गए, हम बोले ऐसे कैसे मिलेंगे, तो ले गए। तो फिर पुलिस वालों ने बोला कि नहीं कल आओ, परसों आओ। हाँ, अभी ऐसे नहीं मिला। फिर दोबारा हम लोग गए और बाय द वे नहीं मिलने दिए। तो एज ए फादर हमें बहुत दुख हुआ। उस दिन मैं बोला बेटा एक दिन जरूर तुम्हें डीएम साहब तुम्हें खुद बुलाएंगे, बस तुम अपने अब वर्क में लग जा दिल से। और वाकई में उसको ये कर रहा है और मुझे लगता है एक दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का डीएम इसे खुद कॉल करें। डिस्ट्रिक्ट का डीएम क्यों, प्राइम मिनिस्टर क्यों? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही चाहेंगे ना कि कम से कम हमारे डीएम से हमारा बच्चा मिल ले। कम से कम नोबेल प्राइज तो लक्ष्य है। Yeah, obviously I aim for Nobel Prize. सो लड़का इतना बड़ा एम कर रहा है, लड़के के पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप है, बैकबोन आप हैं। आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल मदद नहीं मिल पा रही है, खर्चा ऑब्वियस से बढ़ गया है और लॉकडाउन की वजह से सबकी कमर टूटी हुई है। मैनेज कैसे हो रहा है? मैं टेल द ट्रूथ में बताऊं मैम, तो अभी जो हम लोगों को यूट्यूब से जो भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, उससे हमारे बच्चे की अब बुक की पूरे पैसे निकल जाते हैं। और मैं फ्री कर दिया हूँ, बेटा जो भी तुम्हारा पैसा है हाँ उसी दिन तुम अपना बुक ऑर्डर कर लो, ये कर लेता है। ठीक है, जैसे एक ही दिन बाद है, इसने 16,000 की बुक, 13,000 रुपये हमको मिला और 3,000 रुपये हमने उसमें ऐड किया, 16,000 की इसकी 2 बुक आ गई। ठीक है, तो अब जो भी आता है और बाकी तो हम स्कूल से जो भी 2-4 हज़ार 5,000 जो भी मिलता है उतने में हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ये फैक्ट है। हाँ, कि बस हमको इसको टेंशन था कि इसकी बुक बहुत कॉस्टली आती है और उतना हमको हमारे चैनल से, यूट्यूब से, SK वंडर किड्स से उतना हमको मिल जाता है कि इसकी बुक आ जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस परिस्थितियों के दबाव में ये टैलेंट छुप जाए? नहीं मैम, ये नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अब तक हम लोग लेके आए हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और कुछ ऐसे और भी लोग हैं, वो हमसे बोल के रखे हैं कि सर
कभी भी ज़रूरत पड़े एक कॉल करिए। अभी तक तो मैंने कभी कॉल नहीं किया किसी को, और लेकिन हाँ, कई लोग हमसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि बिल्कुल पढ़ाई में समझौता नहीं है। और अब तो 2-3 कॉलेज से अभी इसको ऑफ़र आया था। अभी हम लोग गए थे ईपीएस कॉलेज वहाँ पे भोपाल, देख के आए। पूरी लाइफ का वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं बच्चे की पढ़ाई के, यहाँ से और लेके फॉरेन तक की सारी। और यहाँ पे भी हम लोग अभी 2 दिन हुआ, यहाँ पे फिजिक्स वाला वो भी एकदम बोले हैं सर पूरी फुल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं पढ़ाने का। तो इस तरह के कई, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो विकासशील देश है जिसे अभी भी हम विकसित देशों में नहीं गिन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे यही है कि क्योंकि हमारी सरकार हमारा टैलेंट पहचान नहीं पा रही है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। आप मानते हैं? Well, I don't think that yet जो भी इंडिया में टैलेंट्स छुपे हैं, because there is no lackness of talent in India. इंडिया में इतने सारे टैलेंट्स हैं, in every home there is a talent, or at least every village or city or district. लेकिन I don't think that everyone is able to find out the talent and able to. तो हमारे देश में इतने टैलेंट थे जिन्हें अमेरिका ले जाया जाता है, जिनका विकास किया जाता है। आप देखो गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है या तमाम जो है वो हमारे देश के होने के बावजूद भी दूसरे देशों के कहला रहे हैं। Yeah, actually many people call it brain drain, लेकिन एक्चुअल में if we are thinking logically, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो कंट्रीज़ के टैलेंट हैं दे आर गोइंग टू अदर कंट्रीज़, लाइक टू नेम अ फ्यू, लाइक द CEO ऑफ गूगल, ही इज़ इंडियन, द CEO ऑफ ट्विटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉपर प्लेस ऑफ वर्क इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में रिसर्च की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। इंडिया में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है दैट दे एक्चुअली रिक्वेयर। दैट इज़ द थिंग कि मैनी पीपल गो टू फॉरेन कंट्रीज़ जस्ट फॉर देयर वर्क, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि दे आर गोइंग देयर जस्ट फॉर मनी एंड ऑल, बट मैनी पीपल गो टू फॉरेन कंट्रीज़ लाइक रिसर्च, क्योंकि इट इज़ ट्रू कि इंडिया में रिसर्च की भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। And also one of the greatest Indian physicists, in fact the greatest Indian physicist I consider, Subramanian Chandrasekhar, वो भी Trinity, वो भी University of Cambridge गए थे to do research on black holes and all. So he had to also go to the University of Cambridge because we know कि इंडिया में there is lackness of research actually. क्या आप भी इसको एक बहुत बड़ा वजह मानते हैं कि अभी तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाया? एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझ पाया हम। मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में टैलेंट है लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हमारी जो सरकार है, हमारा देश है, वो सही टैलेंट की कदर नहीं कर रही है और शायद इसी वजह से हमारा देश कहीं पीछे। या इनफैक्ट ये तो एकदम सच्चाई है कि टैलेंट्स को, और ये तो घर से शुरू होता है मैम। हमारे बच्चे हर घर में टैलेंट है, लेकिन ये फादर एंड मदर मीन्स जो पेरेंट्स हैं या सिस्टर ब्रदर जो भी हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप बचपन से कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अगर बच्चा एक्चुअल में उभर के आ रहा है, सामने आ रहा है, तब ना गवर्नमेंट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चा अगर उभर भी रहा, देखिए आपका बच्चा कितना आगे गया हुआ है, उसे कितनी सारी थ्योरीज मालूम है, लेकिन बावजूद अभी तक सरकार को संज्ञान में ही नहीं है। सरकार ने एक कदम नहीं उठाया कि बच्चे की कम से कम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बढ़ा सके, कम से कम इसके बुक्स की खर्चे उठा सके, कम से कम इसका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ तक तो जब इस लेवल के बच्चे आ जा रहे हैं तो यहाँ तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इतना फोकस नहीं करती है टैलेंट पे। हम चाहेंगे हर स्टेट के गवर्नमेंट पे कि हर स्टेट में बच्चे हैं, अगर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी दिया जाए तो हम लोग एक्चुअल में लीडरशिप पूरे वर्ल्ड की कर सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है मैम, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है कि गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर में जितना फोकस कर रही है, इस एजुकेशन सेक्टर में फोकस करे, उन बच्चों को पहचाने जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें फैसिलिटी दे, उन्हें मतलब फॉरवर्ड कराए, लीड करे, अच्छी चीज़ें दें उन्हें जो रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग तो पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? या ऑफ कोर्स बनेगा मैम। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं और उभर के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इन लीडर्स को इनको भी मतलब केयर करना होगा। तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमारे सामने रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा उदाहरण आता ही रहता है, लेकिन देश के जो मुझे लगता है कि जो तमाम सेक्टर्स हैं उसके पीछे कहीं एजुकेशन सिस्टम दब गया है। हाँ मैम, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है विवेक,
विवेक कुमार मीन्स पहले इसी रूम में आता था इसको पढ़ाने के लिए, अब इसी रूम में आता है इससे पढ़ने के लिए। वो अभी इंटरमीडिएट कर चुका है। मैंने वो हमेशा मैं अपने बच्चों से कहता है बेटा तुम्हें लाइफ में विवेक कुमार बनना है, विवेक बनना है। मतलब वो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा, मतलब गजब का टैलेंट है उसके अंदर, लेकिन वो कोई फैसिलिटी बेचारे के पास नहीं है। बहुत दुख होता है। मुझसे जितना होता है किताब उताब जो कुछ भी है उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन यही मैं सोचता हूँ अगर उस फैमिली में अगर वो बच्चा होता जहाँ से उसे कुछ मिल सकता था, सिर्फ किताबें मिल सकती है, तो विवेक बहुत कुछ कर सकता है। एक इसका दोस्त है इसके साथ में पढ़ने वाला, क्या नाम है बेटा उसका, रितेश कन्नौजिया। मतलब ऐसे ऐसे टैलेंट जो मेरे सामने मेरे पास हैं, रोज जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है। अगर एक्चुअल में इनको फैसिलिटी दिया जाए तो ये कहीं सारिम से कम नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है हम तो खुद करते हैं, अपने बच्चे के लिए भी करते हैं। जो इस तरह के बच्चे मिलते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है मैम, किताबें हैं, हम किताबें दे सकते हैं, कुछ फी अगर जितना हो सकता है उनके लिए पे करते हैं, तो मैं करता हूँ। और मैं खुद इसी रूम में पढ़ाता रहा। कभी कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि खान सर हमसे 1 रुपया या 10 रुपया कभी फ़ी के नाम पे मांगे हैं। कोई दे दिया तो मैं ले लिया, लेकिन जो भी है हम और हमारी वाइफ बच्चों को यहीं पढ़ाते रहते हैं। बाहर के बच्चे जो भी आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहते हैं। तो सरीम के पिता इतने सक्षम थे कि सरीम की किताबें मुहैया करा सके, लेकिन तमाम जो सरीम हैं या और भी जो नाम के टैलेंट हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से दब जाते हैं क्योंकि उनके पिता मुहैया नहीं करा पाते। नहीं करा पाते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। अगर कोई बच्चा एजुकेशनल बच्चा इतना टैलेंट लेके सिर्फ इसलिए उसका एजुकेशन किल हो जाए, मर जाए, दब जाए कि उसके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, या किसी तरह का कोई उसके घर में लाइट नहीं है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत मतलब आप समझिए शर्म की बात है। क्योंकि इसमें तो हमारे लीडर्स को फॉरवर्ड होना चाहिए, उन्हें पता लगाना चाहिए हर गांव में कि कितने टैलेंट्स हैं और उन्हें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, उस पर थोड़ा सा वर्क होना चाहिए। हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए। एक सरीम के पिता यानी कि गूगल बॉय के पिता होने के नाते आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गार्जियन को, मैं हमेशा मेरा जो भी फोकस रहता है गार्जियन को, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे की जो भी टैलेंट है उसे अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, अपना सब कुछ दांव पे लगाइए। हाँ, बच्चों को फॉरवर्ड करने के लिए, एजुकेशन में लीड करने के लिए अपना सब कुछ, हाँ, खुद को बेचना पड़े तो बेच दीजिए। ये बोर्ड है ना, मैं आपकी इसकी कहानी बता रहा हूँ। मैं ये बच्चा जैसे हम 1 by 1 पे मैं पढ़ाता था। हाँ, उस रूम में मेरा जैसे एक अलमारी है तो उसमें वो माइका लगा है इतना, हमारा बच्चा उसी पे लिखता था, 1 by 1 का है। तो एक दिन बोला कि पापा अब इस पे नहीं हो पा रहा है, हमारा वो बहुत बड़ा हो रहा है। लॉकडाउन की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, उस पर नहीं हो रहा है। तो हम बोले, तो बोला कि हमें एक वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड दिला दो। तो हम गए तो डाल देखे तो बोले 1300-1400 का खर्चा। मतलब ये बेटा ये तो सब कुछ बंद है हम लोगों का, अचानक बंद हुआ था स्कूल, तो यहाँ कैसे होगा। तो वो आदमी जानते थे, एक वहीं थे, बोल रहे अगर सारी मेरा लड़का होता ना मैं अपना ब्लड बेच देता। मैं वहीं से अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैं बोला मेरे अकाउंट में 1000 रुपये तुरंत डालो। तो और उन्होंने डाला, मैं तुरंत बनवा के लाया। बच्चा मेरा इतना खुश हुआ और ये बोर्ड इसकी ज़िंदगी बदल दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ हर गार्जियन से कि आपके पास नहीं है ना तो कर्जा मांगिए, भीख मांगिए, कुछ भी करके लिए। बच्चे की चीज़ों से समझौता मत कीजिए। हाँ, वो कपड़े मांगता है इग्नोर कर दो, हाँ, शू मांगता है, मोबाइल मांगता है, सब इग्नोर कर दो। लेकिन बच्चा बुक मांगता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर मांगता है तो भीख भी मांगो, लेकिन पूरा करो। हाँ, आपको लगता है कि तमाम जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनमें सरीम के पिता इतना जज्बा है? या बहुत में जज्बा है, लेकिन हालात की वजह से बहुत लोग टूट भी जाते हैं। जैसे बहुत बार मेरे भी ऐसे कंडीशन आए कि बहुत दुख होता था। हाँ, जैसे आंख में आंसू आ जाता था बच्चा को जब बताता था ये वाली बुक चाहिए। हाँ, और उसका जब मैं अमेज़न से प्राइस निकालता था और अपनी कंडीशन देखता था, क्योंकि हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे ना, लॉकडाउन में घर में ही पैक रहना था। यही हम लोग का, यही बस बैठे रहते थे पूरा दिन। गांव में भी पुलिस पूरा चक्कर लगाती रहती थी। तो बस यहीं से अब क्या करने की वीडियो बनाना शुरू किए बच्चे आपस में, और किसी ने हमको आइडिया दिया कि ऐसा ना कि चैनल बना के इसको अपलोड कीजिए। फिर वहाँ से शुरू हो, थोड़ा सा एक हमको हेल्प मिला वहाँ से। लेकिन बहुत बार बहुत दुख हुआ मैम, जब नहीं मैं खरीद पाता था। बच्चे से तो कहते थे बेटा मिलेगा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके पास 10 रुपये ना हो और 2000-5000 की किताब आपको खरीदना है तो बहुत दुख होता है। और वो देखें कि बच्चा हमारा पढ़ने के लिए मांग रहा है, ऐसे नहीं कि वो लेगा कब पढ़ेगा क्या करेगा, ये नहीं। आप जान रहे हो कि आज मैं लाऊंगा तो पूरी रात जगेगा, ये सोएगा नहीं। हाँ, इस घर में लाइट नहीं थी और कहीं से
कोई लाइट वाइट नहीं थी, इन्वर्टर वगैरह का। अब तो सब मतलब मैं कर दिया हूँ, अब तो बेफिक्र रहता हूँ और बच्चे बहुत शान से अपना पढ़ते हैं। हम लोग सो जाते हैं, आता हूँ कभी। आज ही मैं आज डांट के रात को 1 बजे से सुलाया, अकेले इसमें रूम में बैठ के 1 बजे रात को मैं देखा पढ़ रहा था। हम आराम से ऊपर जाके सोए थे 11 बजे से। तो मैं बोला नहीं बेटा, अभी दिन होने वाली है, कहाँ तुमको एग्ज़ाम देना है। तो ये दीवानगी जब बच्चे को दे तो कोई भी फादर कुछ भी कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हर गार्जियन ऐसा करे। बच्चों को सबके अंदर टैलेंट है, लेकिन बहुत दुख की बात है अगर इसके बावजूद भी कोई लीडर हमारा अप्रिशिएट नहीं करता, हमारी गवर्नमेंट अगर अप्रिशिएट नहीं है, ये थोड़ा सा दुख की तो बात है। ठीक है, आप और आपका बेटा दोनों ही तमाम अप एंड डाउन से गुजरे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें भी देखा है, झेला है और कहीं ना कहीं साथ भी दिया है आपके बेटे ने आपका पूरा। और शायद इसीलिए आज ये इतना सक्षम है कि आपको भी गौरवान्वित फील करा पा रहा है और साथ में खुद भी है। तो जो तमाम अप डाउन्स थे, उन दिनों में क्या लगा था कि सरीम कभी इतना उभर पाएगा? दीवानगी को देख के हम समझ गए थे कि ये बच्चा अब कुछ कर जाएगा। क्योंकि कभी नाम तो नहीं ले लूँगा कि कभी कहीं हम लोग बहुत इंसल्ट हुए थे। हाँ, इसी को लेकर ये बहुत तेज़ी से उभर रहा था तो किसी ने बहुत इंसल्ट किया था। वो भी टीचर ही थे, बोलते थे ये फिजिक्स टीचर थे। अब वो चीज़ें मैं बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहूँगा। कभी ये बड़ा हो जाएगा तो वो सामने बात आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिशन वाली कहानी भी इसके साथ हुई है। हाँ, एडिशन ही है। थॉमस अल्वा एडिशन वाली। तो आपके भी नोटबुक पे मम्मी ने लिखा कि यार सुपर टैलेंटेड? Not something like that, but rather there was a physics teacher कि मैं उनके पास गया था. I was just hoping he would teach me a lot of new things or at least appreciate me, but he just insulted me saying कि I'm just do all whatever I'm doing is just to cram all these things कि मैं बस रट रहा हूँ and all, and he was just challenging me कि तुम बस 6th क्लास का ही एक्चुअल में पढ़ा के दिखाओ and all these things. इसी वजह से जज्बा जागा और आज आप इंटरमीडिएट, नीट, जेम जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबको पढ़ा रहे हैं। Yeah, that's true. हाँ, तो अब तो बहुत अच्छा भी लगता होगा। और आगे क्या मुकाम है आपका, क्या एम है? अभी तक तो मतलब ये बोला है कि पापा 1 साल में कई जगह से बहुत ऑफर है इसे फ्री में ऐसे ले के पूरा पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं पापा नहीं 1 साल और मैं रहूँगा ताकि पूरा 8 में हमको फुल फुर्सत मिल जाए। मतलब टाइम मिलता है ना, 9 में चला जाएगा टाइम नहीं मिलेगा, तो 9, 10 में, तो 8 में मैं बहुत कुछ 1 साल में करने वाला हूँ। तो मैं बोला ठीक है अब 1 साल और देख लेते हैं घर पे। तो अभी तक आपने सुना सरीम के पिता के जज्बे को और सरीम के जज्बे को और किस तरीके से इन्होंने हालातों से जूझते हुए अपनी और अपने बच्चों के जो तमाम अप डाउन्स थे उन्हें हटा के, उन्हें दरकिनार करके इनके बच्चे को टैलेंट को रुकने नहीं दिया। और शायद इनका संदेश इतना ही है कि जितने जो भी तमाम गार्जियन हैं वो भी इनके तरह जूझें, भीख मांगे या कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चे के टैलेंट को कभी भी रुकने ना दें। और शायद ये संदेश आज एक पिता के होने के नाते और साथ ही साथ एक गार्जियन होने के नाते एक अच्छा संदेश है और शायद सभी को इससे सीखना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि देश में इस तरीके के टैलेंट छुप ना पाएं और आगे आकर हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24 हरियाणा।